खबर बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की, जिनकी गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई। विपक्ष कह रहा है कि निलंबन की जो कार्रवाई है वो काफी नहीं है। उसने केंद्र सरकार से नूपुर शर्मा के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस बीच कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात की पत्नी ने हिंसा के लिए नूपुर शर्मा के विवादित बयान को जिम्मेदार ठहराया। दंगे का जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है वो है नूपुर शर्मा। आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। सवाल ये है कि वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? उनको फांसी की सजा सुनवाई जाए, उनको फांसी दिलवाई जाए। बीजेपी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक तरफ दिल्ली पुलिस ने उन्हें सुरक्षा दी है, तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर वृंदा करात और टीएमसी के लिए नूपुर का निलंबन महज दिखावा है। लिहाजा ठोस कार्रवाई के सबूत के तौर पर वो नूपुर को गिरफ्तार किए जाने की मांग कर रहे हैं। हमारे देश में कोई कानून है, बीजेपी आरएसएस सिलेक्टिवली उसको यूज करते हैं। जो मोदी जी के खिलाफ कोई भी बोले वो तो सेडिशन के ही ऊपर गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन जो पूरे आग लगा ली है, अरे वो है कि नहीं स्पोक्समैन, ये कौन? तो उनका मतलब है हम लोगों के साथ क्या है, वो बीजेपी का अपना अंदरूनी मामला है। गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? ये नूपुर शर्मा और जिंदल, क्या कानून उनके ऊपर लागू नहीं होगा? क्या कानून से ऊपर है? ये सवाल है। इसलिए गिरफ्तारी की बात है। अपराध हुआ है, अपराध किया है, गिरफ्तार होना चाहिए। ये तो सबको विचार करना चाहिए। जिसको खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां करना चाहिए था उसको सिक्योरिटी दिया गया, सिक्योरिटी बढ़ाया गया। इससे सरकार की जो मंशा है, असली जो मंशा है सरकार का, ये खुलासा हो गया कि तुम बोलते रहो और बाहर तुम चिल्लाते रहो, हम हमारा आदमी को बढ़ावा देते रहेंगे। यही तो बात है। और ये देश के छवि धूमिल करने के लिए जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होना चाहिए। ये बहाना बनाकर बचाने की कोई कोशिश ना किया जाए कि दूसरे देश में भी ऐसा होते हैं तो उसके भी खिलाफ हम करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हमारा देश में इसको इजाजत देंगे। हमारा साथ फर्क कैसे रहेगा बाद में? हिंदुस्तान के साथ फर्क पाकिस्तान के है। नरेंद्र मोदी जी ने भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती कराई है। हमारे राजदूतों को बुला के अपमानित किया जा रहा है, कहा जा रहा है माफी मांगो, माफी मांगो। किसकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी की वजह से, नरेंद्र मोदी जी की वजह से। तो पूरे दुनिया में आज भारतवर्ष का सर अगर झुका है तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से झुका है। आज 75 वर्षों की आजादी में जितना अपमानित मोदी जी ने भारत को किया, इतना किसी देश के प्रधानमंत्री ने। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किए जाने की मांग की थी। ये वही ओवैसी साहब हैं जिनके भाईजान अकबरुद्दीन ने 15 मिनट की छूट देने वाला विवादित बयान दिया था। देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एक्शन तो आपको 10 दिन पहले लेना था, जब मैं बहैसियत एक भारत के इंडियन सिटीजन के, मेरा मजहब मुसलमान, मैं मुसलमान हूं, हम आपसे अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। अब एक्शन नहीं लेते आप, क्यों एक्शन नहीं लिया आप बताइए देश के प्रधानमंत्री? क्या असदुद्दीन ओवैसी का डिमांड, क्या असदुद्दीन ओवैसी की आवाज फॉरेन कंट्री के लीडर से कम है क्या? आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आप फॉरेन कंट्रीज के लीडर्स को खुश करना चाहते हैं कि बीजेपी, ये इनके हरकतों से बीजेपी डेलिबरेटली अपने लोगों को बोलती है जाकर गाली दो, हेट की जो स्पीचेस हैं वो करते रहो, नफरत पैदा करो मुसलमानों के ताल्लुक से देश में।
और जब मामला गर्म हो जाता है बीजेपी फौरन बोलती है नहीं 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 हम तो माफी चाहते हैं, इनको हटा दिया हमने।